नमस्कार। मनी 9 के वीकेंड शो कंपनी नामों में स्वागत है आपका। मेरा नाम है रोहित कौशिक। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बताते हैं कारोबारी हफ्ते में कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत की खबरों में क्या कुछ देखने को मिला है बीते हफ्ते में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफसी, आरईसी और रीडा की। इनकी क्या कुछ चल रहा है इनके अंदर वो बताते हैं आपको। दरअसल आरबीआई ने लेंडर्स के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियम अब आसान कर दिए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए 1% की प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और 1 अक्टूबर से इसके नियम लागू होंगे। आपको याद दिला दें, पिछले साल मई के ड्राफ्ट में 5% प्रोविजनिंग का प्रस्ताव तय हुआ था और कम प्रोविजनिंग से कॉर्पोरेट और पीएसयू बैंक पर प्रेशर घटा है। पीएफसी, आरईसी, इरिडा, हुडको के लिए ये खबर पॉजिटिव है। इस खबर के चलते शुक्रवार को तीनों कंपनियों के शेयरों में 5% तक की तेजी देखने को मिली थी। अगला नंबर है एनबीएफसीज का। ब्रोकरेज फर्म्स बैंक और एनबीएफसीज पर बुलिश दिखाई दे रही हैं। सीएलएसए के मुताबिक नए नियम पीएफसी, आरईसी के लिए पॉजिटिव हैं। सीएलएसए ने पीएफसी पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट 525 का दिया है। वहीं सीएलएसए ने आरईसी पर भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट 525 का ही दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो कंपनी का नाम है वो है, थोड़ा एक साथ कई कंपनियां हैं। एफटीएसई इंडेक्स में भारतीय कंपनियां अब शामिल होने जा रही हैं, जिसमें विशाल मेगामार्ट, हुंडई मोटर्स, वारी एनर्जीज, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन और साइन लाइफ शामिल होंगी। इनके अलावा इन कंपनियों में फंड इनफ्लो भी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा विशाल मेगामार्ट में 15.5 करोड़ इनफ्लो की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही हुंडई मोटर्स में 5.6 करोड़ की, वारी में 4.9 करोड़, एनटीपीसी ग्रीन में 4.9 करोड़ और रिलायंस, भारती एयरटेल, एमएनएम ये पहले से ही शामिल हैं और इनमें फंड इनफ्लो में भी तेजी की संभावना है। आपको बता दें, एफटीएसई इंडेक्स में बदलाव की घोषणा 20 जून तक हो सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ से जुड़ी है ये खबर। जानकारी के अनुसार कंपनी 12,500 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। 25 से 27 जून तक के लिए आईपीओ खुला होगा। कंपनी ने अक्टूबर 2024 में डीआरएचपी दाखिल किया था। इस आईपीओ में 2500 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे और 10,000 करोड़ के ओएफएस शामिल होंगे। प्रमोटर कंपनी एचडीएफसी बैंक ओएफएस के जरिए इसमें शेयर बेचेगी। एचडीएफसी बैंक की एचडीबी फाइनेंशियल्स में 94% हिस्सेदारी है। 12 इन्वेस्टमेंट बैंकों को आईपीओ के लिए नियुक्त किया गया है और फ्रेश इशू राशि का इस्तेमाल टियर 1 कैपिटल बढ़ाने में किया जाएगा। आरबीआई की ओर से एचडीबी फाइनेंशियल को अपर लेयर कैटेगरी की एनबीएफसी बताया गया है। आपको बता दें, अपर लेयर एनबीएफसीज को 3 साल में लिस्टिंग करवाना अनिवार्य होता है। अगली कंपनी है वेदांता। वेदांता ने 7 रुपये शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। यह डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2026 का पहला अंतरिम डिविडेंड होगा। कुल 2,737 करोड़ का डिविडेंड दिया जाएगा और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 24 जून तय की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी जो है वेदांता से ही जुड़ी हुई है। वेदांता दरअसल डीमर्जर की योजना चल रही है इस कंपनी को लेकर। 5 अलग अलग कंपनियों में वेदांता को बांटने की योजना है। इसमें पेरेंट कंपनी के तौर पर तो वेदांता ही रहेगी और 4 सब्सिडरी बनाई जाएंगी। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील, ये नई कंपनियां होंगी। चारों कंपनियां बीएसई एनएसई पर लिस्ट होंगी। डीमर्जर रेशो 1:1 का रहेगा, यानी मतलब प्रत्येक शेयर धारक को हर कंपनी का 1-1 शेयर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली कंपनी है विशाल मेगामार्ट। खबर है कि प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए इसमें हिस्सेदारी बेची है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी ने इसमें हिस्सेदारी खरीद ली है। ब्लॉक डील के जरिए 10,488 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं, जिसमें करीब 20.2% हिस्सेदारी या 91 करोड़ शेयरों की बिक्री हुई है। आपको बता दें, 115 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इसमें हिस्सेदारी की बिक्री की गई है। अगली कंपनी है आईटीसी। कंपनी ने श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट का 100% अधिग्रहण अब पूरा कर लिया है। यह अधिग्रहण 400 करोड़ में पूरा किया गया है, जिसमें से
87 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। इसके अलावा अगले 24 महीनों में 72.5 करोड़ रुपए इस डील के तहत और दिए जाएंगे। आपको बता दें, ऑर्गेनिक फूड मार्केट में कंपनी की एंट्री हुई है और SNBPL और US और UK सब्सिडी अब ITC का हिस्सा बन चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली कंपनी है ओमेक्स लिमिटेड। खबर है कि अमृतसर में 260 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कंपनी द्वारा किया गया है। पहले फेज में कंपनी 127 एकड़ लैंड डेवलप करेगी, जो कि 1000 करोड़ की लागत से डेवलप होगा। आपको बता दें, ये टाउनशिप गोल्डन टेम्पल से केवल 12 मिनट की दूरी पर बनाया जाएगा। रेरा से सभी जरूरी अप्रूवल मिल चुके हैं और इसके चलते ही शेयर में शुक्रवार को 13% तक की शानदार तेजी भी देखने को मिली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली कंपनी है जायडस वेलनेस। इस कंपनी में ब्लॉक डील के जरिए 46.27 लाख शेयर बेचे गए हैं और 1900 रुपये शेयर भाव पर 7.3% हिस्सा एक्सचेंज हुआ है और ये सौदा कुल 839 करोड़ में हुआ है। अगली कंपनी है टेनला प्लेटफॉर्म्स। इनमें बोर्ड ने 20 लाख शेयरों के बायबैक की मंजूरी दे दी है। ट्रेंड रूट के जरिए 875 रुपये प्रति शेयर भाव पर यह बायबैक होगा। कुल 1.49% की हिस्सेदारी को 175 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और इस खबर के चलते इस स्टॉक में शुक्रवार को 8% तक की तेजी देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर और अगला नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट में रिलायंस ने ब्लॉक डील के जरिए 85 लाख शेयर बेच दिए हैं और सौदा कुल 1876 करोड़ में हुआ है। कंपनी नामा का ये आखिरी खबर होगा। जिंदल स्टील पर अब हम बात करेंगे। दरअसल कंपनी का नाम अब जिंदल स्टील एंड पावर से बदलकर सिर्फ जिंदल स्टील फाइनल कर दिया गया है। बोर्ड ने कंपनी के नाम को बदलने की मंजूरी भी अब दे दी है। तो ये था आज का कंपनी नामा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।